रामलीला, जहाँ पे स्टोरी बहुत सिंपल थी। और सबसे बड़ी बात जो थी वो था कि वॉइस ओवर, सब लोगों के डायलॉग्स किसी को नहीं बोलने थे, स्टेप्स बड़े आसान थे और सारे एक्टर्स को एक तरह से कंफर्मेशन था कि उनको केवल एक्टिंग पे फोकस करना है। याद करो कुर्बानी थोड़ा अलग है, इट्स डिफरेंट ड्रामा। यहाँ पे वी 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 वांट कि एक्टर्स खुद आके एक्टिंग भी करें और साथ ही साथ उनको डायलॉग डिलीवरी भी देनी है। तो चैलेंजेस डबल हो गए हैं। यहाँ सैडनेस है, यहाँ एंगर है, यहाँ पे जोश है, यहाँ पे देशभक्ति की भावना है। तो अलग अलग इमोशंस को साथ में लेकर एक्टर्स को डायलॉग भी बोलना है और एक्टिंग भी करनी है, तो डेफिनेटली चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बखूबी सारे एक्टर्स ने, खास करके जो हमारे लीड एक्टर्स हैं, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बखूबी इसको निभाया, और जो आप देखेंगे इस ड्रामा के अंदर। आज के दिन बहुत महत्व का दिन है भगत। आज पूरे हिंदुस्तान से क्रांतिकारियों के बीच में जिन्हें यहाँ बुलाया है, थोड़ा बातें ही होंगे। नहीं, चंद्रशेखर, you have to come into the main mood now. Okay. The second scene in the सब कौन आने वाला है? हम सब सोच लो, अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। हम सब साथ हैं, तो ठीक है। मेन जो फोकस है वो है रोज़ाइकन के बच्चे। हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे बच्चे हैं और हमारा रामलीला के बाद से ही एक मिशन रहा है कि हम आगे आने वाले जितने भी ड्रामास करें, जितने भी एक्ट्स करें, जितने भी प्लेस करें, वो इन बच्चों को ध्यान में रख के करें। तो मेरे लिए एज अ डायरेक्टर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे स्टोरी में वो एक सिंप्लिसिटी लानी जरूरी थी, ताकि वो अपने इतिहास के पन्नों से उन्होंने जो पढ़ा है उसके साथ वो उसे लिंक कर पाए, उसे कनेक्ट कर पाए। तो डायलॉग्स का सिंपल होना जरूरी था, स्टोरी का सिंपल होना जरूरी था, साथ ही साथ एक सिंप्लिसिटी दिखाने की भी आवश्यकता थी ड्रामा के अंदर, जो बच्चे लोग इजीली ग्रास्प कर सके। तो उनको ध्यान में रखकर स्टोरी को सींचा गया, स्टोरी को बनाया गया और कोशिश की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के दिल में उतर सके इस कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है याद करो कुर्बानी। किसको मारोगे? भाई डीजे किसको मारोगे? Hello, I'm Mugdha. I work as a choreographer in this project called Yaad Karo Kurbani. In this, we have involved kids from Rose Icon. And these kids are non-trained dancers, so it was my first challenge to make them dance. Again, my second challenge was patriotic song. So again, there is a limitation in choreography. But yes, me, my dancers, all naughty kids took a lot of efforts. We did a lot of hard work and made this patriotic song, Rang De Basanti Chola, beautifully complete. Inqilab Zindabad. जब याद करो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही थी, तो हमारे लिए सबसे पहली बात ये थी कि हम कल्चरल फंड को यूज़ ना करें, हम कोई पोटेंशियल स्पॉन्सरर्स बाहर जाके ढूंढे। और हमारे सोसाइटी के पीछे ही नेक्सा, जो कि बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल स्पॉन्सर हमारे लिए हो सकता था, हमने इनको अप्रोच किया। एंड ऑल थैंक्स टू नेक्सा, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और इतने बड़े प्रोजेक्ट याद करो कुर्बानी को पूरी तरह से आर्थिक सहायता, जिसे हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं, ये उन्होंने दिया। और हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं नेक्सा की कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और उनकी बदौलत आज हम आपके सामने इतना अच्छा एक ड्रामा लेकर आ रहे हैं, याद करो कुर्बानी। एक्शन। भगत, सरकार दो नए प्रावधान असेंबली में पास कर रहे हैं, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल से सबका गला घोटना चाह रही है, हमें कुछ करना होगा। ये क्या बोल रहे हो? साथ। लेकिन भगत, वहाँ अंग्रेजी के अलावा हमारे लोग भी होंगे। बम ऐसी जगह फोड़ा जाएगा। हाँ, तुम बम बनाना चाहो, जानू ना, तुम्हें बम बनाना नहीं आता है कि मैं उसको नहीं पहचानता। नो, वो नहीं मतलब चलना मैं जो भी बोल। हाँ, तो बोल। नहीं, तुम ना, तुम जानो ना, योर ऑनर, इनको बम बनाना नहीं आता। अलग अलग ड्रामास के माध्यम से, अलग अलग एक्ट्स के माध्यम से सोसाइटी में छिपी हुई अलग अलग प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक मंच दे रहा है, एक
एक उनको बेस बना के दे रहा है जहाँ पर आकर वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ज़रूरी था कि ड्रामा इतना अच्छा है, स्टोरी इतनी अच्छी है, तो कैरेक्टर्स भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। तो सबसे पहले एक डायरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, और इसीलिए मैंने भरोसा किया मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर प्राची दीक्षित पे, और उन्हें एक जिम्मेदारी दी कि आप देखिए, आप सेलेक्ट कीजिए कि रामलीला के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स या फिर नए चेहरों में से आपको कौन अच्छा लगता है और किन्हें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एक्टर्स देना चाहिए। तो एक्टर का कास्टिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊं, और मैं चाहूँगा कि प्राची जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर है वो आपको बताए कि उन्होंने कैसे कास्टिंग में अपनी मेहनत करी है याद करो कुर्बानी के लिए। After the success of Ramlila, when Bharat told me that we are going to do this drama on our freedom fighters, I was really very excited. Since our Ramlila team was really very good, we decided to keep main characters from there only. But as you all know that Yaad Karo Kurbani is a much bigger project, we needed many new faces as well. And it was a really very nice experience for all of us as everyone tried to give their 100% for the drama. I would really like to mention our main lead characters like Azad, Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt, Sukhdev. Everyone did a wonderful job. With casting, managing props was also very crucial as we were trying to recreate pre-independence era. We did take lot of efforts for managing all the crops, and hopefully when you see the drama, you will appreciate our hard work. With casting and props, costume designing was also very important because all the characters were from that era only. But I think Varsha and Deepti will be more appropriate to tell you about the costume designing. Thank you. जिंदाबाद। पकड़ो भाई, पुलिस वाले जाके उनको नहीं भाई, उधर हो। अरे हाँ, वो एक्चुअली जब हमें पता चला कि अपनी सोसाइटी में भगत सिंह के ऊपर ड्रामा होने जा रहा है, उसके लिए कॉस्ट्यूम का काम हम लोगों को दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी ये प्ले के डायरेक्टर भरत को। ये मैं यही प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ये मेरे से बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा। फिर जब काम करना स्टार्ट किया तो इसमें तो आज़ादी के पहले वाले सारे फ्रीडम फाइटर्स के कॉस्ट्यूम पे काम करना था और बहुत सारी डिटेलिंग के साथ काम करना था, तो वो ही सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। लेकिन जब मैंने और वर्षा ने मिलके सब काम स्टार्ट किया तो वो बहुत ही अच्छे से आराम से हो गया, और इसके आगे की डिटेल वर्षा बताएगी। यस, दीप्ति इज़ राइट। चूँकि हाँ, हम लोगों के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, हमारे लिए एक नया चैलेंज था। डेली रूटीन में तो हम जो वर्क करते हैं दैट इज़ फाइन, बट ये एकदम नया था जो हमें करना था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो थोड़ी सी जाके इंक्वायरी की हनी बनी में कॉस्ट्यूम्स के लिए। उसके बाद हम बचपन से काफ़ी बार सुनते आए हैं इनके ड्रामाज एंड मूवीज़ एंड पिक्चर्स। फिर हमने अगेन सारी मूवीज़ देखी अभी इसकी, और उसमें से छोटे छोटे जो डिटेल्स थी उनके नोट्स बनाए, उन पे वर्कआउट किया, और उसके बाद हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैं भी थैंक बोलूँगी भरत को कि उसने मुझे इस ड्रामे का एक पार्ट बनाया, और हमने जो भी इसमें हार्डवर्क किया है होपफुली वो आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस ड्रामे को देख के हमें अप्रिसिएट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से, सत्य से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ न दे, सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, कोई बच्चा सरकारी स्कूल न जाए, कोई किसी तरह का टैक्स न दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। ऐसा करो कि ब्रिटिश सरकार का सारा कामकाज रुक जाए। अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। अमोनियम कार्बाइड, बस नहीं, और कुछ बोलते नहीं रे दादा। हाय दीक्षा, कैसे चल रहा है प्रैक्टिस? अरे अभी ऑफिस से आया, जस्ट स्टार्ट किया था। आई सी। तो 21 का क्या ख्याल है आपका? तुमने वो ए आर रहमान का सॉन्ग सुना है, देश मेरे वो करते हैं।
उन्होंने नहीं सुना है, थोड़ा गा के सुनाओ ना। देश मेरे मेरी जान है तू। गाओ। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। गाओ। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली। भागदौड़ी में बॉम्ब फोड़ने वाला आराम से निकल सकता है। नहीं पंडित जी, जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, वो अपनी गिरफ्तारी देगा। लेकिन भगत, एक क्रांतिकारी कभी अपने हथियार नहीं रखता, वो आखिर दम तक लड़ता है। हम भी आखिरी दम तक लड़ेंगे। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हम कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के सामने हम अपनी बात रखेंगे और सारी आवाम को हमारी बात सुननी होगी। इससे हम अपने आवाम के साथ जुड़ जाएंगे। क्या बात है भगत, क्या बात है भगत, वाह। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे। नहीं, मैं बोलेगा, मैं और बोलेंगे, एक तुम नहीं जाओगे भगत। तुम नहीं जाओगे, ये मेरा आखिर फैसला है। पंडित जी समझा कीजिए। सारा कुछ मैंने सोच रखा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है। ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम नहीं जाओगे भगत, ये पार्टी के कमांडर का आखिरी फैसला है। नहीं पंडित जी, आप भी सही कह रहे हो, मगर यहाँ बैठा हुआ कोई भी अगर ये कह दे कि ये काम मुझसे बेहतर वो कर सकता है तो मैं विड्रॉ कर दूंगा। जान के लिए तो सब लड़ रहे हैं, अगर जान की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ठीक है, बोलो कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा भगत के साथ। अरे नहीं लिखा था भाई, अरे मैं जाऊंगा भगत के साथ।